हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। Thank you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, precious Holy Spirit. Welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे। प्यारे मसीहा, अपनी आत्मा से हमें भर दे। बहुतायत से आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम मांगते हैं, आपके अभिषेक को मांगते हैं, आपकी महान उपस्थिति को अपने जीवन में बहुतायत से मांगते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति जो इस जगह पर है और भी गहराई से आपकी उपस्थिति से हम भरना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट जमा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। आज हमारे बीच में प्रभु आप हैं।
आज जितने भी लोग आपके प्रभु चुने हुए पवित्र लोग, आपकी प्रजा जो इस वक्त ज्वाइन हो रही है इस लाइव सेशन में, आप हमारे बीच में हैं। यस लॉर्ड, हमारे परिवारों के बीच में आप हैं, हमारे घरों में आप हैं, हमारे दिल में आप हैं, हमारे मन में आप हैं, हमारे विचारों में आप हैं। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके वचन पर। आज आपका गाढ़ा अभिषेक हम मांगते हैं सब पर, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आपकी आत्मा हर एक को स्पर्श करे। आज आपका आत्मा हर एक को छुए, उनके जीवनों में बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। काम रुके हुए हैं, जिनके जीवनों में काम रुके हुए हैं काफी समय से, आज उनके काम प्रभु, काम के रास्ते खुले प्रभु यीशु के नाम में। अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो आपके जीवन में। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा का आप स्वागत करें, क्योंकि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करने को जा रहा है। विश्वास करो, आज का ये जो आपकी संगति है आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आने वाली है। विश्वास करो, पवित्र आत्मा मंडला रहा है यहाँ पर आपके जीवन पर काम करने के लिए। प्रार्थना में लगे रहें, सेशन में अंत तक जुड़े रहें, वर्शिप में जुड़े रहें, वचन में बने रहें, ताकि इस पूरे सेशन के अंदर आप उपस्थिति से भरते जाएं और पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें आपके जीवन में काम करने के लिए। कि यस होली स्पिरिट, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे जीवन में आज अद्भुत काम करें। कहें प्रभु से, कहें कि आज मैं चाहता हूं, चाहती हूं कि आप मेरे जीवन में अद्भुत काम करें। मैं आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाऊं पिता, मैं आपकी महिमा को अपने जीवन में आज देखने पाऊं प्रभु यीशुआ। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे चलाएं पवित्र आत्मा, पूरे लाइव सेशन को आप नियंत्रण में ले, इस फेसबुक लाइव सेशन को आप अपने नियंत्रण में लिए, हमारे साउंड सिस्टम को, लाइट को, नेटवर्क को, इस पेज को, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज को, हमारी प्रभु मिनिस्ट्री को, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री को आपके खून में हम कवर करते हैं और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देते हैं। यीशुआ, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो। अंधकार की शक्तियों को भगाते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में, डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगाते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में, और पूरी तरह से हम अपना नियंत्रण आपको दे देते हैं। पवित्र आत्मा आप चलाएं, आप हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन, आमीन, हालेलुया।
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की, हालेलुया। मैं आप सभी लोगों का इस पेज पर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर स्वागत करती हूँ, हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई से आप सभी लोगों का आज इस पेज पर स्वागत करती हूँ। जो भी हमारे भाई और बहन इस लाइव सेशन में ज्वाइन हैं, हमारे भाई आसिफ हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, हमारे भाई नागेश हैं, हमारी सिस्टर मिनी सोहेल है, और हमारे भाई संदीप हैं, हमारी सिस्टर एकता हैं, हालेलुया। आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आप सभी लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का सेशन, फेसबुक लाइव सेशन आपके लिए बहुत ताज से आशीष का कारण हो, हालेलुया। हमारे साथ अंत तक बने रहें इस सेशन में, क्योंकि आज बहुत गहराई की बातों को हम जानेंगे। हमारी सिस्टर निशा हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस सेशन में आप अंत तक बने रहें ताकि प्रभु की वर्शिप में हम बहुतायत से आनंदित हों और वचन के द्वारा और भी परमेश्वर की गहरी बातों को हम जानने पाएं, हालेलुया। प्रसन्नता, गॉड ब्लेस यू प्रसन्नता, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर मिनी, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। मैं आप सभी लोगों का इस पेज पर स्वागत करती हूँ, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर। और हमारे भाई आशीष के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जो इस पेज के एडमिन हैं, हालेलुया, जो इस पेज को चलाते हैं। उनका जन्मदिन है, बर्थडे है 31 ऑफ मई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अशोक मंडल, गॉड ब्लेस यू ऑल। भैया नागेश, यस बिल्कुल ठीक हूँ मैं भैया नागेश। भैया नागेश पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु के अनुग्रह से हम सब आनंदित हैं। हमारे भाई आशीष के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ कि 31 ऑफ मई उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। तो हम उनके लिए इस सेशन में दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई जो प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पेज चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस परमेश्वर इस काम में उनको और भी उन्नति दे, सफलता दे, कामयाबी दे, और इस पेज के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर की और भी महिमा प्रकट हो, और भी बड़े बड़े काम इस मिनिस्ट्री के द्वारा हो। जो भी इस टीम के साथ जुड़े हैं, हमारी सिस्टर मिनी और उनका परिवार, और भी जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मैं उन सारे लोगों को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और हम हमारे भाई के बर्थडे के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे भाई आशीष को, उनकी मिनिस्ट्री को अपनी दुआओं में याद रखें, और जन्मदिन का अवसर जो आ रहा है उनका, हम उनका बर्थडे भी उस दिन सेलिब्रेट करेंगे, हालेलुया। जैसा उन्होंने परमेश्वर की इच्छा है उनके लिए, जरूर हम सेलिब्रेट भी करेंगे, और हम इस सेशन के अंत में उनके लिए दुआ और प्रार्थना भी करेंगे। और आप भी इस मिनिस्ट्री और हमारे भाई आशीष के लिए जरूर दुआ और प्रार्थना करते रहें, हालेलुया, ताकि इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर और भी आगे बढ़ाए, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ब्रदर आसिफ, गॉड ब्लेस यू ब्रदर आसिफ। इस लाइव सेशन को आप शेयर भी करते जाएं कि बहुत से लोग आज इस सेशन के द्वारा ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, बरकत पाएं प्रभु की स्तुति और आराधना करने के द्वारा, हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर भी करते जाएं, हालेलुया। आइए मिलकर उसकी स्तुति और आराधना में अपना समय बिताएं। ये एक फेलोशिप है, संगति है जो परमेश्वर के साथ हम कर रहे हैं, हालेलुया। एक चर्च चल रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चर्च है। अश्विनी, गॉड ब्लेस यू। एक चर्च चलाई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु के लोग यहाँ पर है, और जहाँ पर प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु उनके बीच में वास करता है। जिस तरह वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, हमारे बीच में परमेश्वर है, हालेलुया। आइए मिलकर उसकी स्तुति करेंगे कि राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए मिलकर हाथों को उठाकर तालियां बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मिलकर करेंगे। थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कौन उसकी तुलना कर सकता है। हालेलुया। वो हैरत अंगेज काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके कामों की तुलना कोई नहीं कर सकता, उसके नाम की तुलना कोई नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा, करूबों पर विराजमान रहने वाला, स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्ग उसके बैठने की जगह है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। वो इतना छोटा नहीं है कि हम उसे इतनी सी जगह में रख दें। हालेलुया। वो इतना छोटा नहीं है, इतना सीमित नहीं है कि हम उसे इतनी छोटी सी जगह में रख दें और उसे देखते रहें। हालेलुया। वो इतना बड़ा परमेश्वर है कि उसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की जय। ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमें आजाद किया है कि हम अपने बनाने वाले को जानते हैं कि स्वर्ग उसके बैठने की जगह है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है जहां पर हम रहते हैं। हालेलुया। वो हमारे बीच में डेरा करने वाला, हमारे बीच में रहने वाला, हमें आजाद करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी और भी आराधना करेंगे कि यीशु मिल गया इस सॉन्ग के द्वारा। क्या आप तैयार हैं, आनंदित हैं कि यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। कहिए यीशु मिला तो जीवन में सब कुछ मिला। यस। हालेलुया। इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे, नाचते हुए, गाते हुए, तालियां बजाते हुए, जो आप कर सकते हैं परमेश्वर के लिए कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय। यीशुआ पवित्र आत्मा की जय। हालेलुया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला।
सचमुच यीशु मिला तो सब कुछ मिला, क्योंकि यीशु मसीह में ही सारी बातें संभव हैं। हालेलुया। आज भले लोगों के पास इतना है कि उनकी पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, पर जहां पर यीशु नहीं है वहां जीवन नहीं है, वहां खुशी नहीं है, वह शांति नहीं है, वह आनंद नहीं है। हालेलुया। जो शांति, जो आनंद प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं, वो दुनिया भी चीजें नहीं दे सकती। कुछ टाइम के लिए शांति, कुछ टाइम के लिए आनंद लोग उठा सकते हैं उन चीजों में, पर हमेशा का आनंद, हमेशा की शांति, हमारी आत्मा की शांति, हमारे दिल को तसल्ली सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। इसलिए हमने गाया कि यीशु मिल गया तो मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया। भले आपका छोटा सा घर है, भले आप एक ऐसा कॉमन खाना खाते हैं, हालेलुया, कोई महंगा रेस्टोरेंट में आप नहीं जा सकते, पर जो शांति आपके पास है, जो यीशु मसीह आपको दे सकता है, वो दुनिया के लोगों के पास नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय, सच्चे परमेश्वर की जय, जिंदा खुदा की जय। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं हम, जो हमें यीशु मिला। यीशु मिला तो जीवन में सब कुछ मिला। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम आराधना करेंगे कि तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूं। सचमुच यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों को कभी भूखा नहीं रहने देता, जो अपनी भेड़ों को कभी भटकने नहीं देता, पर सही दिशा में लेकर चलने वाला, हमारा पेट भरने वाला, हमारी आत्मा को तृप्त करने वाला सिर्फ वही है हमारा अच्छा चरवाहा। वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। आइए मिलकर उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन थैंक यू जीसस। आइए मिलकर उसकी आराधना करेंगे। यीशु, क्या आप तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? महान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए मिलकर उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु रचना, तू मेरा गढ़ है
जिसमें बना मैं रहूं, तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं। यीशु सुनाए मैं सुनूं, तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं। यस हालेलुया। तू चाहे मैं चलूं। आपने कहा है जब तू मुझे पुकारे। आज जितने भी लोग दिल से प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु आप हर एक की पुकार को सुनकर आपके जीवन में आज अचंभित काम करेगा। आप विश्वास करो और रिसीव करो। अचंभित काम जिसको देखकर आप अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना कीमती समय प्रभु की आराधना में दिया है, उसको दिया है। हम उसको कुछ भी दे नहीं सकते, सिर्फ ये आराधना है, ये धन्यवाद है जो हम उसे दे सकते हैं। और जब हम प्रभु को कुछ देते हैं तो क्या प्रभु हमें खाली रखेगा? नेवर। आज आपके जीवन में अचंभित काम होने को जा रहे हैं। अपनी आंखों से आप देखोगे, अपनी आंखों से उन हैरत अंगेज कामों को देखोगे। रिसीव करो। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, in the precious name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name. सुंदर नाम यीशु मसीह का नाम, महान नाम यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हमारे अच्छे चरवाहा, हमारे छुपने की जगह, हमारी पनाह सिर्फ आप हैं प्रभु। हमारी ढाल आप हैं मेरे प्रभु। सनातन परमेश्वर आपकी आराधना की है। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर हम सब की आराधना को आप स्वीकार करें मेरे प्रभु। इन बेटों को आप स्वीकार करें। जो बीज आपके लोगों ने आज आराधना में बोया है, उस बीज को फलवंत करें। 100 गुना फल लेकर आए उनके जीवन में। और वचन जो अब हम सुनने को जा रहे हैं प्रभु, आज आपका आत्मा हर एक से बात करे। आज आपका आत्मा हर एक को स्पर्श करे, उनके हृदय को स्पर्श करे। आज आपकी गहराई की बातों को हम जानने पाए। बोलने वाली मैं ना हूं, पर मेरे अंदर से, मेरे होठों से आप बात करें अपने लोगों से। आपका आत्मा छुए हर एक को प्रभु, हृदय को टच करे उनके मेरे प्रभु। यस लॉर्ड। महान परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में एक बदलाव चाहते हैं कि काफी समय से उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, वो वैसे कि वैसे ही आज एक नया बदलाव पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपके जीवन में लेकर आ रहा है। एक नया बदलाव। एक भाई संतोष है जो अपने जीवन में काफी समय से ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो कि बदल नहीं रही हैं। आज आपके जीवन में एक
बदलाव परमेश्वर लेकर आ रहा है। और कई लोग और भी जितने लोग बदलाव चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ नया मैं चाहता हूँ, कुछ बदलाव मैं चाहती हूँ, परमेश्वर एक नया बदलाव आशीषों के साथ आपके जीवन में लेकर आ रहा है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और जहां पर वो आता है वहां पर हम पहले जैसे नहीं रहते, हम नए बनते जाते हैं, नए बनते जाते हैं, नए बनते जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यस लॉर्ड, हमारी बेटों को आपने स्वीकार किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु कि आपका वचन जो बीज है हमारी आत्मा के लिए, आज जो वचन हमारे हृदय में बोया जाए, हम उसे सुने, समझें और उस पर चलने पाए और फल लेकर आने वाले बने प्रभु। दुष्ट की कोई भी शक्ति उस फल को चुराने न पाए, पर हम फलवंत होकर आपसे जुड़े रहें, आप में बने रहें प्रभु। ऐसी हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं प्रभु की स्तुति और आराधना के द्वारा? यस, क्या आपके हृदय आनंद से भर चुके हैं? और भी आप आनंदित होंगे जब आप आज का वचन सुनेंगे। हालेलुया। आज का वचन आपके हृदय में नई नई बातों को डालेगा प्रभु की जो कंफ्यूजन है आराधना को लेकर, आज क्लियर होगा आपके दिल से, आपके हृदय से। हालेलुया। आइए आज हम वचन देखेंगे। मसीह जीवन में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तीन बातों की जरूरत है। हालेलुया। मसीह जीवन में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग आते हैं प्रभु के पास, चंगाई पाकर भाग जाते हैं। उनको लगता है बस मुझे चंगाई मिल गई, इतना ही काफी है। पर आज आप जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, कि आप प्रभु में बने हुए हैं। हालेलुया। आप आज तक प्रभु में बने हुए, बड़े ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं और आगे भी परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। 3 बातें हैं जो हमें आत्मिक जीवन के लिए, मसीह जीवन के लिए ध्यान देने की जरूरत है। प्रार्थना, प्रेयर, आराधना, वर्शिप, बाइबल रीडिंग, वचन पढ़ना। हालेलुया। 3 चीजें हैं। पहली है प्रार्थना, आराधना और बाइबल रीडिंग, वचन पढ़ना, वचन पर मनन करना, मेडिटेशन करना। और ये तीनों बातों में निपुण बने रहने के लिए, परफेक्शन से आगे आगे बढ़ने के लिए हमें होली स्पिरिट सिखाता है। बिना होली स्पिरिट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को मददगार के रूप में इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा है कि वो हमारी मदद और सहायता करे। ये तीनों बातें, प्रार्थना, आराधना और बाइबल रीडिंग, इन तीनों बातों में आज हम आराधना के विषय देखेंगे। हालेलुया। वर्शिप, आराधना के विषय हम देखेंगे कि आराधना क्या है। 4 पॉइंट्स हम देखेंगे। आराधना क्या है, आराधना कैसे करनी चाहिए और परमेश्वर कैसी आराधना हमसे चाहता है और आराधना क्या क्या हमारे जीवन में कर सकती है। 4 बातें आज हम देखेंगे। फिर से मैं बताती हूँ, आराधना क्या है, आराधना कैसे करनी चाहिए और परमेश्वर कैसी आराधना हमसे चाहता है, आराधना क्या क्या कर सकती है। हालेलुया। आराधना क्या है हम देखेंगे। हालेलुया। अच्छा वॉइस होना, सुर में गाना, परफेक्शन में गीतों को गाना, ये एक गॉड गिफ्ट है। परमेश्वर की ओर से ये एक वरदान है, गिफ्ट है। हालेलुया। और जो परमेश्वर जिसको चाहे उसको देता है। ये वरदान, ये गिफ्ट जिसको परमेश्वर चाहता है उसको देता है। हालेलुया। घर में आप कुछ भी गा लीजिए, पर जब आप चर्च जाते हैं या किसी क्रूसेड में जाते हैं तो वहां पर दिखता है कि हम कैसे गा रहे हैं, सुर में है कि बेसुरा है। हालेलुया। पर जब हम पर्सनल प्रेयर के लिए गाते हैं तो सिर्फ हम और परमेश्वर होते हैं, सिर्फ परमेश्वर और हमारे बीच में हम सुनते हैं एक दूसरे। परमेश्वर हमारी आराधना को सुनता है और हमें भी पता चलता है कि हम क्या गा रहे हैं। कैसा भी टूटा फूटा हम गाएं, परमेश्वर उसको पसंद करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सुरों को नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर सुरों को नहीं देखता है,
हम कैसा भी गाएं, हालेलुया, कैसे नहीं देखता सुरों को परमेश्वर। आज हम देखेंगे कैसे नहीं देखता परमेश्वर सुरों को, जबकि सुरों को बनाया ही परमेश्वर ने है। 7 सुर, सारे गामा पाधा निसा, हालेलुया, जो म्यूजिक जानते हैं, सुरों को बनाने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कोई पार्टी अरेंज आप करते हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो शादी की पार्टी हो, एक्सेट्रा, कोई भी पार्टी आप अरेंज करते हो, तो उसमें आप अच्छी अच्छी चीजों का अरेंजमेंट करते हो। अच्छा खाना आप रखते हैं कि लोग खाकर तारीफ करें कि वाह क्या खाना है इस पार्टी में, तारीफ करते हैं, बाहर लोगों को बताते जाकर कि मैं तो फलाने की जगह पर पार्टी में गया था, क्या खाना था वहां पर, बड़ा लजीज खाना था। हालेलुया। अच्छी डेकोरेशन करते हैं कि लोग तारीफ करें, वाह क्या डेकोरेशन है, हालेलुया, लोग तारीफ करें। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, खासकर हमारी बहनें जो अच्छे कपड़ों और गहनों का शौक रखती हैं, हालेलुया, तो अच्छे कपड़े पहनते हैं कि लोग तारीफ करें, हालेलुया, कि हम अच्छे दिखें। घर में आप कुछ भी पहनो, कोई नहीं देखता, पर जब पार्टी में अगर जाते हैं या पार्टी अरेंज करते हैं तो सब अच्छा दिखना चाहिए, हालेलुया। आप पार्टी में अगर म्यूजिक पार्टी को अरेंज करते हैं, बजाने वाले गाने वालों को अरेंज करते हैं, तो वो सुरीले लोग होते हैं। जो भी पार्टी का अरेंजमेंट करके आता है, वो अपने साथ सुरीले लोगों को लेके आता है। अगर बेसुरों को लेके आएगा, आप पेमेंट नहीं करोगे, ये आपने क्या किया, हमारी पार्टी का मजाक किरकिरा कर दिया, बेसुरे लोगों को आप क्यों लेके आए हो हमारी पार्टी में, आप नाराज हो जाओगे। है कि नहीं, है कि नहीं, आपने पेमेंट किया उसका, आपके पार्टी में वो कैसे बेसुरे लोगों को लेकर आया है, हालेलुया। आप पेमेंट करने से उसको नाराज होगे, हालेलुया। ठीक वैसे ही ये परमेश्वर का घर एक जश्न है, ये एक पार्टी होती है। जब हम चर्च में होते हैं, क्रूसेड में होते हैं, वेदी पर होते हैं, पर्सनल प्रेयर में आप कैसे भी गा सकते हो, चलेगा, पर जब पुलपिट की बात आती है, वहां पर लोग देखते हैं, वहां पर लोग सुनते हैं, अहमियत रखता है वो कि हम क्या गा रहे हैं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सुरों को नहीं देखता, सुरों को नहीं चाहता, या सुरों से कोई मतलब नहीं, गलत है। सुर बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। ये अहमियत रखता है कि क्या हम क्या गा रहे हैं। परमेश्वर ने वेदी पर, पुलपिट पर खड़े होने के लिए लोगों को चुना है, बनाया है अपनी आराधना करने के लिए। खास ऐसे लोगों को चुना है जिनको परमेश्वर ने सुर दिए हैं वर्शिप करने के लिए, हालेलुया, गीतों को द्वारा, सुरों के द्वारा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इस बात को हमें समझना है। आराधना करने का हक, अधिकार सबको है, आराधना करने का हक और अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है कि हम सुर में नहीं गाते तो हम आराधना नहीं कर सकते। हम अपने पर्सनल प्रेयर में, हम अपने घर में, आप अकेले में, कहीं भी जाकर परमेश्वर की आराधना 24 आवर्स कर सकते हैं, हालेलुया। पर परमेश्वर कुछ ऐसे खास लोगों को चुनता है जिनमें वो अपनी महिमा प्रकट करे। ये एक कॉलिंग होती है, एक बुलाहट होती है। मैंने जब बैप्टिज्म लिया था तो मुझे बताया गया था कि सिस्टर आपको स्तुति करने का वरदान दिया गया है, क्योंकि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं हमें कोई ना कोई वरदान दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। ये एक कॉलिंग है, और सबकी कॉलिंग एक जैसी नहीं है कि सब गाने वाले हों। तो दूसरा काम कौन करेगा, दूसरे काम कौन करेंगे? किसी को प्रचार की कॉलिंग है, किसी को वर्शिप की कॉलिंग है, किसी को सुसमाचार की कॉलिंग है, अलग अलग तरीके की कॉलिंग है लोगों को, और हर एक के लिए बुलाहट है, ताकि हर एक व्यक्ति के द्वारा, हर एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज हमने देखा आराधना क्या है और आराधना कैसे करनी चाहिए, और परमेश्वर को कैसी आराधना हमसे चाहिए, और परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा क्या क्या हो सकता है। आज हम देखेंगे, तीनों बातों को देखेंगे हम। सिर्फ सुर में गाना ही आराधना नहीं है, हालेलुया। सिर्फ सुर में गाना ही आराधना नहीं है, पर एक समर्पित जीवन, नम्रता का जीवन, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही एक आराधना है, हालेलुया।
आज हम लोग जो आराधना करने वाले लोग हैं, कितना समर्पित जीवन है हमारा प्रभु के साथ। आज आपका कितना समर्पित जीवन है प्रभु के साथ। क्या आपका बिजनेस नहीं चलता तब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें नहीं है तभी भी आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अब तक नहीं आए हैं तब भी आप प्रार्थना में लगे हुए हैं? कितना समर्पण है आपका कि मेरी प्रार्थना तो आज तक अभी तक सुन नहीं रहा है परमेश्वर, मैं क्यों प्रार्थना करूं? कितना समर्पण है। हालेलुया। एक समर्पण ही आराधना है, समर्पित जीवन कि हम प्रभु के साथ कितना फेथफुल है, कितना उसके साथ समर्पित जीवन है हमारा। यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सच्चाई से, कितनी सच्चाई पर हम चलते, कितने वचन पर हम चलते हैं, कितनी आत्मिक हमारा जीवन है, हमारा जीवन कितना स्पिरिचुअली हम जीते हैं, कितना वर्ल्डली हमारा जीवन है, कितना परसेंट हम वर्ल्ड में जाना पसंद करते हैं और कितना परसेंट हम स्पिरिचुअली चलना पसंद करते हैं। आज हमें देखना है अपनी लाइफ में ये वर्शिप के साथ कनेक्ट है। यस, ये कनेक्ट है वर्शिप के साथ, तभी अनॉइंटिंग आता है। जितना समर्पित जीवन होता है उतनी अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। कितना समर्पण है हमारा प्रभु के साथ। दिल से, आत्मा से, सच्चाई से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आत्मा से कोई आराधना करता है और सच्चाई से आराधना करता है, कैसे हम पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति है? जहाँ पर आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है वहां पर आप होली स्पिरिट को, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को आप महसूस करोगे, उसकी प्रेजेंस को आप महसूस करोगे। जहाँ पर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना होती है। और वो अनॉइंटिंग क्या लेकर आती है? वो उपस्थिति हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आ सकती है? हालेलुया। छुटकारा, चंगाई, बदलाव, अचंभित काम वो उपस्थिति लेकर आती है। वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग लेकर आती है। क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। सच्चाई, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आत्मा है। बोलो यीशु मसीह की जय, उस जिंदा खुदा की जय। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। वो सच्चा है। वो अट्रैक्ट होता है जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और वो जगह जहां पर वर्शिप हो रही है, वो जगह, वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति से भरना शुरू हो जाता है। ये एक पहचान है, एक साइन है जब कोई आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करता है। हालेलुया। वो स्थान, वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भरने लगती है और शैतान की शक्ति वहां पर टूटने लगती है। आज आपके जीवन से बंधन टूट रहे हैं, विश्वास करो। आपके जीवन से सारी बीमारियां भाग रही हैं, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हमने यहाँ पर की है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। जहाँ पर उसकी उपस्थिति आने लगती है वहां पर शैतान की शक्तियां टूटने लगती हैं, बीमारियां खत्म होने लगती हैं, दुष्टात्माएं भागने लगती हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब वो आता है तो उसके आने का एहसास तो होगा ही कि प्रभु आप यहाँ पर हैं। यस। और जो शैतान है वो इस आराधना से चिढ़ता है। हालेलुया। उसे नहीं पसंद कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। क्यों चिढ़ता है वो? जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि शैतान परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर की आराधना करने वालों से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि पहले वो आराधना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने का काम उसको दिया गया था। हालेलुया। आराधना करता था वो।
बड़ा ही खूबसूरत परमेश्वर ने उसको बनाया था, पर क्या हुआ? घमंड आ गया। थोड़ा कुछ मिलने लगता है, आज लोग घमंड करते हैं, मैं ही मैं हूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं क्यों किसी की सुनूं। हालेलुया। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। शैतान ने भी घमंड किया। ओ हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन पर वो इस तरह पंखों को फैलाकर, इस तरह परमेश्वर के सिंहासन पर खड़ा रहने वाला, आराधना करने वाला व्यक्ति था। ओ अपने आप को समझने लगा कि मैं अगर आराधना नहीं करूंगा तो परमेश्वर तेरी आराधना कौन करेगा। घमंड आ गया उसके अंदर। अपना ग्रुपिंग किया उसने, दल बनाया उसने। स्वर्ग में क्या हुआ? फेंक दिया गया। परमेश्वर के आगे घमंड दिखाएगा? फेंक दिया परमेश्वर ने उसको, पटक दिया नीचे। हालेलुया। उसकी उस लोगों के साथ, जिन लोगों ने उसका साथ दिया। इसलिए परमेश्वर को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घृणा करता है परमेश्वर घमंडियों से, अभिमानियों से घृणा करता है, और दिनों पर वो अनुग्रह करता है। बोलो यीशु मसीह की जय। पर जो स्पिरिट में, सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं, समर्पण करते हैं, उनके साथ उसकी करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की करुणा उन पर बनी रहती है। आज शैतान क्यों शत्रु है मसीह लोगों का? क्योंकि हम आराधना करने वाले लोग हैं। समर्पित आराधना परमेश्वर को हमसे चाहिए। जैसे अब्राहम ने, जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम ने जब इसहाक को बलिदान करने के लिए तैयारी की, तब लिखा है वो पहाड़ पर क्या किया? उसने आराधना किया। जब हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दंडवत किया, पर जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने पहाड़ पर जाकर आराधना किया। उसने कहा मैं आराधना करने जा रहा हूं परमेश्वर की। दंडवत करना, सरेंडर करना, वर्शिप, एक समर्पण परमेश्वर के आगे है। हालेलुया। पूरी तरह से अपने आप को समर्पण किया अब्राहम ने। अपना प्यारा बेटा, जिससे वो बेहद प्यार करता था, कितने सालों के बाद परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, तैयार हो गया देने के लिए। हालेलुया। आराधना एक समर्पण है। तैयार हो गया, मना नहीं किया उसने कि नहीं प्रभु, मुझे आपने इतने सालों के बाद बच्चा दिया, मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। समर्पण। कितने समर्पित हैं हम परमेश्वर के साथ। ये वर्शिप में कनेक्ट है ये बात हमारे जीवन की। यरीहो की दीवार जो गिराने के लिए वर्शिप की गई, जो पढ़ते हैं बाइबल, यरीहो की दीवार, उसको गिराने के लिए भी वर्शिप का ही इस्तेमाल किया गया। 7 चक्कर 7 बार लगाए गए। यरीहो की दीवार लिखा है गिर गई। जब 7 बार 7 चक्कर लगाए गए, वो यरीहो की दीवार गिर गई। परमेश्वर के काम ऐसे ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर के काम ऐसे ही हैं। जिस दीवार को गिराना असंभव था, उसे वर्शिप ने गिराया। हालेलुया। आपकी वर्शिप आपके जीवन की हर एक दीवार को गिरा सकती है। बोलो यीशु मसीह की जय। आपकी वर्शिप आपके जीवन की हर एक दीवार को, जो आपके जीवन में अटक पैदा कर रही, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उस दीवार को आपकी वर्शिप गिरा सकती है। आपका वर्शिप करना आपके बंद दरवाजों को खोल सकता है। जैसे पौलुस और सीलास के बंधनों को खोला वर्शिप ने। जब उन्हें ठोक दिया गया, वर्शिप ने उनके बंधन खोले। जब उन्होंने वर्शिप किया, उनके बंधन खुल गए। हालेलुया। पौलुस और सीलास नए नियम में उनके बंधन खुल गए वर्शिप करने के द्वारा। जब उन्होंने ऐसी परिस्थिति में वर्शिप की जहां पर उनको कीलों से ठोक दिया गया था। समर्पण, जहां पर समर्पण होता है, और उस परिस्थिति में हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, वो आराधना बंधन खोलती है, वो आराधना चंगाई देती है, वो आराधना परमेश्वर के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करती है। बोलो यीशु मसीह की जय।
आज परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि आपकी वर्शिप, आपका समर्पण आपके जीवन की हर एक आशीष को ला सकती है। हालेलुया। हमारे जीवन की हर एक आशीष को आराधना लेकर आती है, वर्शिप लेकर आती है। दाऊद, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, जो जंगल में अपनी भेड़ों को चराने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था, एक छोटा सा लड़का था। परमेश्वर ने उसको चरवाहे से इज़राइल का राजा बना दिया। किसके लिए? किसकी वजह से? आराधना करने की वजह से। वो आराधना करता था परमेश्वर की, और उस आराधना ने उसके स्टेटस को बढ़ाया, उस आराधना ने उसके लेवल को बढ़ाया। आराधना आपका लेवल बढ़ा सकती है। बोलो यीशु मसीह की जय। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आराधना, वर्शिप एक ऐसा हथियार है जो शैतान के जबड़ों पर उसको मार लगती है। आपको पता है, आराधना जब हम करते हैं उसके जबड़ों पे मार लगती है, उसको बड़ा ही झुंझला जाता है वो। हालेलुया। उसको अपनी गद्दारी याद आने लगती है कि मैंने परमेश्वर के साथ किस तरह गद्दारी की। हालेलुया। चिढ़ने लगता है वो, उसको भागना पड़ता है अपना बोरिया बिस्तर लेकर। हालेलुया। बीमारी में पड़े हुए लोग, सालों से जो बीमारी में पड़े हुए लोग, वो आराधना के द्वारा छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम आत्मा और सच्चाई से समर्पण करते हुए परमेश्वर की वर्शिप में होते हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर के हमारे जीवन में हम देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना, बाइबल स्टडी और वर्शिप, ये तीनों चीजें परमेश्वर से आपको कनेक्ट करके रखती हैं, जोड़ कर रखती हैं। हालेलुया। हर एक बात का अपना अपना महत्व है। वचन का अपना महत्व है, वर्शिप का अपना महत्व है, और प्रार्थना का अपना महत्व है। ये तीनों ही बातें हमें बैलेंस करके रखनी है अपने जीवन में। एक पैटर्न है ये। पहले बाइबल रीडिंग, उसके बाद हमें वर्शिप करनी है, उसके बाद हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। एक पैटर्न है जो हमें स्पिरिचुअली बनाए रखना है और आगे बढ़ना है उसमें। फर्स्ट बाइबल रीडिंग, उसके बाद वर्शिप और उसके बाद प्रार्थना। ये तीनों चीजें आप कहीं भी कर सकते हैं बैठकर। कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको ये टाइम पे करना है, पर एक नियम आपको जरूर बनाना है कि मुझे ये तीनों बातों में आगे बढ़ना है। ये तीनों बातों पर मुझे ध्यान देना है। हालेलुया। तीनों को बैलेंस रखना है। हालेलुया। बैलेंस जब हम रखेंगे तो हमारा जीवन भी बैलेंस में चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जिन लोगों ने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की है, उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर के देखे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको वर्शिप करने के लिए आज एक फ्रेश अनॉइंटिंग से भरे, फ्रेश अनॉइंटिंग से। भले आप सुर में भी नहीं गाते होंगे, पर अगर आप प्रभु से मांगेंगे आपके सुर ठीक हो जाएंगे। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, पर होली स्पिरिट से जब हम मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है सुर में गाना। हालेलुया। एक होली स्पिरिट ही है जो हमें सब कुछ सिखा सकता है। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए आज एक फ्रेश अनॉइंटिंग दे। आपकी आराधना एक समर्पित आराधना हो, आपकी आराधना प्रभु को भाने वाली, पसंद आने वाली आराधना हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयां, देता तू
चंगाइयाँ देता तू हमें, पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ जितने भी लोग आज इस वक्त इस लाइव सेशन में ज्वाइन हैं या आगे भी प्रभु देखने वाले हैं, मैं उन सारे लोगों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपकी वर्शिप करने के लिए एक फ्रेश अनॉइंटिंग आप अपने लोगों को दें मेरे प्रभु। सुर में गाने का अनुग्रह दें अपने लोगों को मेरे प्रभु, कि प्रभु उनके गीतों के द्वारा आपकी महिमा हो, उनके गाने के द्वारा, उनके सुरों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हर एक को वर्शिप के लिए तैयार करें मेरे प्रभु, हर एक को एक फ्रेश अनॉइंटिंग दे कि एक समर्पित वर्शिप करने का अनुग्रह प्रभु वो पाए आपकी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे, हर एक को स्पर्श करे वर्शिप करने के लिए, उनके गले को, उनके आवाज को स्पर्श करे। महान परमेश्वर वर्शिप करने का अनुग्रह, एक फ्रेश अनॉइंटिंग लोगों को दे मेरे प्रभु। मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपके लोगों के लिए प्रभु स्पर्श करें हर एक को मेरे प्रभु, रिसीव करें प्रभु की अनॉइंटिंग को, प्रभु की अनॉइंटिंग को रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेरे प्रभु, कुछ लोग मैरिज के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु, जिनकी शादी नहीं हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। म्यूजिक चेंज। रिबामा सांदरला राबा शानामा सिकेरे बेरी अंदरला राबा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जिनकी मैरिज नहीं हो रही है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जो भी रुकावटें उनकी मैरिज में आ रही हैं, सारी रुकावटें दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु, आपने हर एक के लिए जीवन साथी प्रभु नियुक्त करके रखा है आपकी ओर से अपने समय पर मेरे प्रभु। हमारे जितने भी भाई हैं या बहनें हैं जो शादी का वेट कर रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए मेरे प्रभु, वेट कर रहे हैं मेरे प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए मेरे प्रभु अच्छे जीवन साथी उनको मिले, उनसे मेल खाने वाले, उनके साथ आगे चलने वाले, उनके साथ परिवार में बने रहने वाले, उनके साथ मिनिस्ट्री में बने रहने वाले, विश्वास में बने रहने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति उनको मिले मेरे प्रभु, जिनको आपने चुना है प्रभु। जल्द से जल्द उनकी जीवन साथी उनसे जुड़ने पाए मेरे प्रभु। जो पिता परमेश्वर रात को सो नहीं पाते उनके लिए हम प्रार्थना करते, जिनको नींद नहीं आती, बेचैन होते हैं जो टेंशन की वजह से, आपको टेंशन देने वाली दुष्टात्माएं निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपको डिप्रेस करने वाली दुष्टात्माएं अभी इसी वक्त आपके जीवन से निकले प्रभु यीशु के नाम में। आप सुकून की नींद सोने पाए। नींद बनाने वाला, नींद देने वाला यहोवा आपको अच्छी नींद प्रदान करे कि आप सुकून से सो पाए, शांति से सो पाए। महेंद्र नाम का व्यक्ति हमारे बीच में आपकी हर एक प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है और उत्तर भी दे रहा है। विश्वास करें, रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोग आज शिफा पाएं, चंगाई पाएं यीशु मसीह के नाम में। आपका शोक आनंद में बदल जाए, आप
आप बीमारियों से निजात पाएं, छुटकारा पाएं, शरीर से सारी कमजोरी दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुर्बल करने वाली आत्माएं आपके शरीर को छोड़कर निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाली, रुकावट पैदा करने वाली दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को, टेंशन देने वाली दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को अभी इसी वक्त फटकारते हैं आपके जीवन से यीशु के नाम में। जो प्रार्थना नहीं करने देती, जो प्रार्थना के बीच में आपको डिस्टर्ब करती हैं अलग अलग बातों से, वो सारी भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, नेगेटिव बात करने वाली दुष्ट आत्माएं, नेगेटिव पावर्स आपके जीवन से अभी इसी वक्त हुक्म देते हैं, निकलकर चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लीव राइट नाउ in the mighty name of Jesus Christ। छुटकारा पाए, चंगाई पाए प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा की चंगाई, शरीर की चंगाई, मानसिक चंगाई बोलते आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए। आपने अपने लोगों को आज छुटकारा दिया है, चंगाई दी, हम धन्यवाद देते हैं। हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके धंधे व्यापारों में मेरे प्रभु मंदी चल रही है प्रभु, आर्थिक मंदी दूर हो प्रभु यीशु के नाम में। जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, अच्छे जॉब्स उनको मिले मेरे प्रभु। सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो प्रभु यीशु के नाम में। मिनिस्ट्री करने वालों लोगों के जीवन में अगर फाइनेंस की वजह से रुकावटें आ रही हैं, मिनिस्ट्री के बीच में फाइनेंस का प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली दुष्टात्माओं की शक्तियों को आपके जीवन से फटकारते हैं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के द्वार खुले आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहा है। फाइनेंस का आप रिसीव करो प्रभु यीशु के नाम में। कहिए आई रिसीव इन जीसस माइटी नेम। आई रिसीव, मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु की आशीषों को, मैं ग्रहण करती हूँ प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अनॉइंटिंग के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए, आपकी संगति के लिए प्रभु, कि आप संगति में हमें बैठने का अनुग्रह दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम हमारे भाई आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका बर्थडे है 31 मई। मैं उनको बधाई देती हूँ इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर। हालेलुया। एडवांस में उनको बधाई देती हूँ। हैप्पी बर्थडे, आई विश यू हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर आशीष। परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करे। आप जितने भी लोग हैं उन्हें ब्लेस करें, उन्हें विश करें और उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हालेलुया। उनकी मिनिस्ट्री को अपनी दुआओं में याद रखें। हालेलुया। आइए हम मिलकर हमारे भाई आशीष के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे भाई आशीष के लिए, जिनका जन्मदिन है मेरे प्रभु 31 मई को। मेरे प्रभु हमारे भाई को दीर्घायु दे मेरे प्रभु। हमारे भाई सेहतमंद रहे मेरे प्रभु। स्पिरिचुअली उन्हें और स्ट्रांग बनाए मेरे प्रभु। जिस तरह वो दूसरों को अपने पेज पर इनवाइट करते हैं मेरे प्रभु, जिस तरह वो दूसरों को अपने पेज पर इनवाइट करते हैं कि हम लोग आत्मा में और आगे बढ़कर लोग ब्लेस्ड हों, ऐसे ही प्रभु उन्हें भी आप आगे बढ़ाएं मेरे प्रभु। उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, उन्हें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाए। उनके बिजनेस पर आपका महान अनुग्रह हो, उनके आत्मिक जीवन पर, स्पिरिचुअल लाइफ में और भी पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज करते हैं। सेहत में, बुद्धि में उन्हें बहुतायत से आप आगे रखें मेरे प्रभु। अपनी प्रभु याकूब 1:5 के अनुसार उन्हें बुद्धि दे मेरे प्रभु कि किस तरह उन्हें आगे बढ़ना है। जिस काम में वो हाथ डाले प्रभु सफलता प्राप्त करें। जहां जाए प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अपने परिवार जनों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने बिजनेस के पार्टनर्स के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए वो आशीष का कारण बने। जिस तरह उनका नाम आशीष है, वो सचमुच आशीष का कारण बने बहुत से लोगों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए मेरे प्रभु एक आशीष का कारण ठहरे। हम उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, यीशु मसीह के खून की कवरिंग उन पर लगा देते हैं कि प्रभु
महान परमेश्वर दुष्ट की कोई भी शक्ति उन्हें छूने ना पाए, पर पवित्र आत्मा से वो और भी भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो और भी भरते जाए। उनका पेज, उनकी मिनिस्ट्री को भी यीशु मसीह के खून में हम कवर करते हैं कि और भी उन्नति, तरक्की और सफलता पाए प्रभु यीशु के नाम में। हम सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु और उत्तर भी दे दिया है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर से भाई आशीष को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया कि आज हम सब लोग ब्लेस्ड हों। यू आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। कहिए, आई एम ब्लेस्ड इन जीसस नेम, हालेलुया। आप बड़े ही ब्लेस्ड लोग हैं जो इस वक्त संगति में आपने अपना समय दिया है। अपना समय का बीज जो आपने बोया उसका फल आप जरूर पाएंगे 100 गुना।